हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे और परमहंस मंडली और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब हम इससे पहले क्या कर लेते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हम एक बार वो देख लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा था? भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, है ना। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1968 में, 67 68 में, सॉरी 69, है ना। तो 1865 में स्थापना की गई, है ना। और किसके द्वारा की? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की। इसके बाद हमने देखा था साधारण ब्रह्म समाज, है ना। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1878 में की गई और किसके द्वारा की गई? आनंद मोहन पासु के द्वारा, है ना। इसके बाद हमने देखा था यंग बंगाल आंदोलन, है ना। तो यंग बंगाल आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1928 में की गई, विवियन डेरेजियो के द्वारा। कहाँ पे? बंगाल में, है ना। इसके बाद हमने इनके शिष्यों के बारे में देखा था, है ना, कौन कौन से, है ना। और इनको भारतीय आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है ना। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा इनको बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति का पिता कहा गया, है ना। और इनके उद्देश्यों में हमने क्या देखा? सामाजिक चेतना का प्रसार करना, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, इसके बाद नारी शिक्षा और नारी अधिकारों को प्रोत्साहन दिया, है ना। और उच्च पदों पर भारतीय नागरिकों की नौकरी के लिए प्रोत्साहन, है ना, बढ़ावा देना, है ना। ये क्या है इसके उद्देश्य? तो हमने इतनी चीज़ें लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, है ना। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? प्रार्थना समाज पढ़ेंगे, जिसको हमको 2 मार्क्स में देखना है, और 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में देखना है ना। तो 7 उद्देश्य देखेंगे और कुछ विशेष चीज़ें देखेंगे। उसके बाद परमहंस मंडली को हम 2 मार्क्स में ही देखेंगे बस, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी उसको 2 मार्क्स में भी और 7 मार्क्स में भी देखेंगे, है ना। तो मैंने आपको आंसर के फॉर्म में ही लिखा है, तो आप ऐसा के ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें हमारे क्या जो प्री के फैक्चुअल डाटा है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में हुई। और कहाँ पे हुई? बम्बई में हुई। किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की, है ना। और जो प्रार्थना समाज है उसके उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक सुधार करना, महिला शिक्षा का समर्थन किया इन्होंने, हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियाँ एवं रूढ़िवादिता का विरोध किया। भारत में जितने भी जो समाज की स्थापना की गई है ना, उसमें मुख्य पॉइंट यही है कि हिंदू समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ एवं रूढ़िवादिता है उनका सभी ने क्या किया? विरोध किया, है ना। इसके बाद विशेष चीज़ में हम क्या देखेंगे कि जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? तो गोविंद रनाडे ने किया, है ना। और स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने, है ना। लोकप्रिय किसने बनाया? गोविंद रनाडे ने, है ना। इनको क्या महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं इनको? महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एक आस्तिक धर्म में आस्था, ना। तो पूछ सकते हैं कि एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? और इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी, उस पत्रिका का नाम है सार्वजनिक, है ना। सार्वजनिक पत्रिका इन्होंने लिखी, है ना। तो ये हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया और 7 मार्क्स में पढ़ लिया। इसके बाद हम देखें परमहंस मंडली, है ना। परमहंस मंडली को हम केवल 2 मार्क्स में देखेंगे, है ना। तो 1849 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? मुंबई या बम्बई में। किसके द्वारा हुई? आत्माराम पांडुरंग ने, है ना। और अन्य चीज़ों में हम देखेंगे कि विश्व बंधुत्व व एकस्वाद की अवधारणा पर क्या थी? ये आधारित थी, है ना। तो परमहंस मंडली 2 चीज़ों पर आधारित थी, विश्व बंधुत्व व एकेश्वरवाद की अवधारणा पर आधारित थी, है ना। तो हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई है, प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली। इसके बाद हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना। इसको हम 2 मार्क्स में भी देखेंगे और 7 मार्क्स में भी देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई? 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और सबसे पहले तो ये इसकी स्थापना कहाँ पे? अमेरिका में हुई। अगर इसको थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एनी बेसेंट को जाता है। किसको जाता है? एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट को जाता है ना। तो आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें और बचेगी हमारी, तो हम उसको देख लेंगे, है ना। तो कब हुई? 1875 ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई? अमेरिका में। और भारत में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एनी बेसेंट को जाता है ना। तो 1882 में क्या किया था? मद्रास के समीप आर्डेयर में क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय की स्थापना की। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो कार्यालय की स्थापना कहाँ पे की? मद्रास में, भारत में, है ना। और जो एनी बेसेंट है उनको क्या बोलते हैं? उनका उपनाम क्या है? आयरिश महिला। क्या बोलते हैं? आयरिश महिला। किसको बोलते हैं? एनी बेसेंट को। इनके द्वारा क्या किया गया? तो 1893 में भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका प्रचार प्रसार किया। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार कब किया? 1893 में किया गया, है ना। और इन्हीं के द्वारा 1898 ईस्वी में क्या? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। क्या की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? तो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, है ना। और 1893 में भारत में संस्था का प्रचार प्रसार। कौन सी संस्था का? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्या देखा? कब हुई स्थापना? 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? अमेरिका में हुई। और भारत में 1882 ईस्वी में मद्रास में इसका कार्यालय की स्थापना हुई, है ना। और जो एनी बेसेंट है उनको आयरिश महिला बोलते हैं। इनके द्वारा 1893 में संस्था का प्रचार प्रसार किया था और 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में हमने क्या देखा? 2 मार्क्स में देख लिया और 7 मार्क्स में। जिसमें हमने देख लिया कहाँ पे हुई? तो बम्बई में हुई। कब हुई? 1867 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। उद्देश्य क्या थे? सामाजिक सुधार करना, महिला शिक्षा का समर्थन किया और हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं रूढ़िवादिता का विरोध किया। और विशेष में क्या लिखेंगे हम? लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो गोविंद रानडे को जाता है। इनको क्या महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी? एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक क्या लिखी? पुस्तक की रचना की। और पत्रिका कौन सी निकाली? सार्वजनिक, है ना। इसके बाद हमने परमहंस मंडली देखा जिसकी स्थापना कब हुई? 1849 ईस्वी में। कहाँ पे हुई? मुंबई में। किसके द्वारा हुई? आत्माराम पांडुरंग। और ये किस अवधारणा पर आधारित थी? तो विश्व बंधुत्व और एकेश्वर की अवधारणा पे आधारित थी। फिर इसके बाद हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी देखा जो कि 1875 में इसकी स्थापना कहाँ? अमेरिका में हुई। और भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट को जाता है। भारत में कब? 1882 में मद्रास के समीप आर्डेयर में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्यालय की स्थापना है ना। और जो एनी बेसेंट है उन्हें आयरिश महिला कहते हैं। इनके द्वारा भारत में 1893 में संस्था का प्रचार प्रसार किया और 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, है ना। तो ये यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज भी कल के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकेगा तो हम जो रामकृष्ण मिशन है उसको स्टार्ट कर देंगे, पर जो हमारा एंड रामकृष्ण मिशन है वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि उससे आपके क्या 11 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनने की संभावना और 7 मार्क्स में। उसी प्रकार आर्य समाज से भी आपके 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है और 11 मार्क्स में भी। तो उसको हम दोनों को, आर्य समाज को भी और रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना की, और जो आपका आर्य समाज है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ना। तो ये दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जो अन्य छोटे छोटे हैं उसको हम जैसे राधा कृष्ण मिशन है ना, सत्य शोधन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है ना। तो ये हम 2 मार्क्स में देखेंगे और ये सिर्फ 2 ही मार्क्स में बन सकते, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है उसको पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे 2 से 3 लेक्चर में हमारे जो है वो इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4th लेक्चर में हम मुस्लिम सुधार आंदोलन देखेंगे, वो भी हमारे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिखों से संबंधित सुधार, और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या क्या अधिनियम के द्वारा सती प्रथा, शिशुवध प्रथा को समाप्त किया उसको देखेंगे हम।